अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आओ। मैं जिसको ला रही है मुझे उसे रोकना ही होगा। अचानक से मौसम को क्या हो गया? मैं कमला को ऐसे अचानक अंदर लेकर गई तो दादी और मम्मी जी के मन में कई सवाल उठेंगे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। उन सवालों का मुन्नी पर भी गलत असर हो सकता है। वो कोई और झूठ बोल सकती है। इससे तो बेहतर है कि मैं मुन्नी को बाहर ही लाकर कमला से मिलवा दूँ और उसका सच जानूँ। देखिए, ये वायरस बहुत जानलेवा है। ऐसी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इससे पहले कि घर के सभी सदस्यों में ये वायरस फैले, आपको अलग कमरे में बंद करना होगा। देख क्या रहे हो? हाथ पकड़िए इनका। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। टमाटर जी, कुछ कहिए ना उनसे। हाँ डॉक्टर। समधन जी, एक मिनट। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं अपनी बेटी के प्रति बहुत सच्ची और बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो समय है ना, और इसमें ये जो महामारी हो गई है, इसमें सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता है। मेरे समझ से हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रह सके, उन्हें बीमारी ना घेरे। मैं गलत तो नहीं कहती डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर, अगर भाभी को इस वायरस के सिम्टम्स हैं तो इतने वक्त से तो हमारे साथ ही रह रही है, फिर हम में से किसी को भी उसका सिम्टम्स क्यों नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन्हें भी तो नहीं हुआ कुछ। मेरी पोती हमेशा मेरे प्लान की दुश्मन बनी रहती है। देखिए, ये सबके शरीर पर निर्भर करता है। इनका शारीरिक दुर्बलता ज्यादा है, इसलिए वायरस ने इनको पकड़ लिया है। और बाकी की बातें तो मैं आपको इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। अरे मैं नहीं हूँ कमजोर। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छा खिलाती हूँ, ये कमजोर नहीं है। नहीं पिंकू जी, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे दूर नहीं रहना पिंकू जी। पिंकू जी को बोलो ना मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मत करो, हम सब यही हैं, एक साथ हैं। हमारी मम्मी भी यही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, सब है ना यहाँ। पिंकू जी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो मर्जी, आप रोकिए ना उनको। मैं ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकू जी, जाइए, मैं करती। दादी जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या हुआ भाभी? कमला, तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आई, ठीक है? नहीं भाभी, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई कुछ कर देगा। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। कमला, तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? जी भाभी, मैं आ रही हूँ। मुन्नी कहाँ है? शायद अपने रूम में होगी। नाहर जी,
ये दवाई आप किसके लिए लेकर जा रहे हैं? अरे वो छोटी माँ के पैर में चोट लगी है, बस उन्हीं के लिए लेके जा रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, बस कमरे में आराम कर रहा है। मैं अभी आया। हाँ। मुन्नी, तो ये मास्क लगा रखा जब मैं बोल रही हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, दरवाजा खोलो। तो फीवर भी नहीं है, मैं कब से बोल रही हूँ मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, क्यों नहीं खोल रहे? ये मेरी फूल सी पलक बेचारी, हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। 2-4 दिन हुए घर में आए, बताओ ये क्या बीमारी लग गई उसको। बेटा पिंकू, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपनी पलक बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। उसका खान पान से लेकर उसकी दवाई से लेकर हर चीज उसको टाइम पे दूंगी। देख लेना 2 दिन के अंदर उसको ठीक करके ना खड़ा कर दिया तो बताना मुझे। हाँ दादी, फिलहाल उन्हें 1 हफ्ते के लिए सबसे अलग रखना होगा। आपको इस बीच में उनको कुछ भी खाने पीने के लिए देना है तो एक छोटी सी खिड़की से मास्क लगा के देना होगा। अभी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद किया है, धीरे धीरे इसे 1 महीने में बदल दूंगी और फिर पिंकू की जिंदगी से भी तुझे ऐसे ही बाहर कर दूंगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा किसके पीछे किसका हाथ है। अब मुन्नी यहाँ पे नहीं है तो आखिर मुन्नी है कहाँ? मुन्नी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके उनको याद कर रही थी। अच्छा, तुम्हें माँ की याद आ रही है ना? तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कोई मिलने आया। कौन? आओ मेरे साथ चलो, खुद ही चलकर देख ले। आ जाओ। इस काम चोर को मैं कब से ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ स्टोर रूम में छुपी बैठी है। दादी, मैं मुन्नी को जरा बाहर लेकर जा रही हूँ, उसके बाद मैं इसे आपके पास भेज देती हूँ। रूही, तुम्हें इसे शह देने की कोई जरूरत नहीं, ये पहले मेरा काम करेगी। मुन्नी, जाओ जाकर मेरे लिए मुल्तानी मिट्टी का घोल बना कर लाओ। पर दादी, वो दादी मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी तब तक जाकर मुंह धो लेती हूँ, बाद में अच्छे से मुल्तानी मिट्टी का घोल मुंह पे लगाऊंगी। सोचा था मुन्नी को बाहर लेकर जाऊंगी और कमला से मिलवा दूंगी। वैसे अच्छा ही है, दादी फेस पैक लगाकर अपने कमरे में बैठेंगी और मम्मी जी को पैर में चोट आई है इसीलिए वो कमरे में ही आराम करेंगी। एक काम करती हूँ, कमला को घर के अंदर ही ले आती हूँ, मुन्नी से आराम से मिलवा दूंगी, क्योंकि मेरा सच पता करना भी बहुत जरूरी है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम ठीक हो ना? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पैर से तो बहुत खून निकल रहा है।
तुम उठो, आराम से उठो। नहीं देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं मंदिर में सुरक्षित हूँ, बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मुझे बहुत 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 घबराहट हो रही है भाभी। कमला देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये रेलिंग ही तो है, हो सकता है इसकी स्क्रू ढीली हो गई होगी और ये अचानक से यहाँ गिर गई। नहीं भाभी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जाने दीजिए। कमला एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। देखो कितना खून निकल रहा है तुम्हारे पैर से, तुम्हारे पैर में इन्फेक्शन हो सकता है। कमला प्लीज बात को समझो। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, वो वहाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं पागल हो रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। कमला, कमला, कमला प्लीज चलो उठो। बच्ची को कैसे जानती हूँ? मैं इसी बच्ची से तो तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। यही वो बच्ची है जो दादी को मंदिर में मिली थी और तब से वो हमारे घर पर ही रह रही है। भाभी, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी बेटी है और ये तो उस टाइम की फोटो है जब वो 8 साल की थी। लेकिन वो जब इस दुनिया से गई तो वो 18 साल की थी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी मुन्नी आपके घर? ये नहीं हो सकता। कमला, 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 कोई है? दादी जी, पिंकू जी, कोई दरवाजा खोलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ना जाने बेचारी पलक कैसी होगी। भगवान जी प्लीज मेरी पलक को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अरे बेटा, मैं तेरी दादी। दादी क्या हाल बना लिया आपने? क्या हुआ आपको? खाना मुझे दे दे, मैं ये मास्क पीपीई किट पहन करके पलक बहू को जाकर के खाना खिला कर आती हूँ। मैं जाता हूँ दादी। बेटा, तू पलक बहू से दूर रहना। ऐसी बीमारी है, अगर भगवान ना करे तुझे लग गई या तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रहा क्या फिर मेरे पास है? तू अभी जवान है, पूरा जीवन पड़ा है तेरे आगे। मेरा क्या है? मेरा तो बुढ़ापा आ चुका है, कभी भी क्या बोल सकती हूँ मैं? तू रुक, लेकिन जब मैं जिंदा हूँ बेटा, मैं अपने लाड़े सा और अपनी बहू के लिए सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी। मेरी चिंता मत करिए। देख, मैंने ऐसे मास्क लगाया। दादी मैं भी चलता हूँ। तो दूर रहना बेटा। चलेगा तो ठीक है, अंदर मत जा। दरवाजा खोलो। अभी तो देखती जा पलक, मैं कैसे तुझे फीका खाना खिलाती हूँ और एक दिन मौका देखकर मक्खी की तरह तुझे पिंकू के जीवन से बाहर निकाल फेंकूंगी। दादी जी, पिंकू जी, प्लीज बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। पलक बेटा। हाँ दादी जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारी दवाइयों का, सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी और जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगी। हाँ पलक, दादी बिल्कुल सही कह रही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पलक,
हम सब यही है पलक, और मैं और दादी जी पूरी जी जान लगा देंगे तुम्हें ठीक करने में पलक। तुम ज्यादा चिंता मत करो प्लीज। दादी जी, मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो गई है क्या? मैं मरने वाली हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरोगी? बेटा ये बीमारी तुम्हें क्यों और कैसे हुई है ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे, और वो भी 1 हफ्ते के बाद। तुम्हारी रिपोर्ट्स जो है वो दूसरे लैब में भेजी गई, लेकिन तुम चिंता मत करो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई हूँ, तुम थोड़ा दरवाजे से पीछे हो जाओ तो मैं खाना रख दूंगी। हाँ ठीक है। दादी जी, दादी जी, बंद कर दिया। ए बेटा सुनो, मैंने खिचड़ी बनाई है तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने तुम्हें नमक खाने से मना किया है, इसलिए बिना नमक की खिचड़ी बनाई है। किसी तरह से काम चला लो ये खिचड़ी खाकर, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। इस बीमारी में नमक भी नहीं खाते हैं क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कमला की बेटी 18 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, 8-9 साल की उम्र में जैसे उसकी बच्ची दिखती थी वैसी सेम बच्ची हमारे घर में कैसे हो सकती है? कहीं मुझे ही तो कोई गलतफहमी नहीं हो गई ना? शायद मैंने ही कमला के फोन में कोई गलत फोटो देख लिया हो, या फिर ढंग से ना देखा हो, और मुझे लगा हो कि वो बिल्कुल मुन्नी जैसी लग रही है। शायद वो कमला की बेटी नहीं है। ये कमला की बेटी है। कमला की एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये बच्ची मंदिर में भीख मांग रही थी, इसीलिए मैं इसे घर ले आई ताकि घर में ये काम भी कर लेगी और इसे खाना पानी भी मिल जाएगा। फिर मुन्नी ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि वो कमला की बेटी है और कमला मर चुकी है? आखिर ये सब चक्कर क्या है? कौन है ये बच्चे? मुझे इसका सच जानना ही होगा। मुन्नी के असली माँ बाप कौन है, इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है कि कमला ने ऊपर ऐसा क्या देखा जो वो इतनी डर गई थी। रोहित, 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 ये रेलिंग किसे गिरी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ गिरने की आवाज तो आई थी, पर पैर में चोट लगने के कारण मैं आ नहीं पाई। रूही जी, आपके हाथ में चोट लगी है क्या? रेलिंग पे खून का निशान है। रोहित, तुम तो बोल रहे हो तुम ठीक हो, ये खून कैसा? कैसे बताऊं सबको कि ये कमला का खून? रूही, नहार जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और देखिए मुझे तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। शायद यहाँ पर ये रंग पहले से ही लगा हुआ होगा। पर ये तो ताजा खून लग रहा है। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये रेलिंग यहाँ गिरी कैसे। नहार जी, वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर कोई नहीं था, नहीं तो किसी को भी कुछ भी हो सकता था ना। हो सकता है बरसात की वजह से नट बोल्ट में जंग लग गया हो और हमने इसकी तरफ ध्यान न दिया हो। पहले मेरे सर पे गमला गिरा तो सर फूट गया, और अगर ये गिरता तो मैं मर ही जाती। अवनी जी, आप क्या बात करते हो? क्या कोई कमला को मारना चाहता है? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, उसको भला कोई क्यों मारना चाहेगा? पता नहीं घर में किसके मनहूस कदम पड़े हैं। आए दिन कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है।
संभल के, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ दादी? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे पीछे किसी ने लात मार दी हो। यहाँ पीछे तो कोई नहीं है। शायद अब कमर में दर्द उठा होगा और इसीलिए मैं डगमगा गई। दादी आप आराम कीजिए, आइए मैं आपकी कमर में बाम लगा देता हूँ, चलिए। मैं भी मिस्त्री को बुला के ये सब ठीक करवा देता हूँ। दामाद जी ऐसा करते हैं, ऊपर जाके रेलिंग फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जी ससुर जी। अवनी जी आप भी चलिए, आइए आप रेस्ट कीजिए। धन्यवाद कालू जी, हमारे परिवार में किसी को कोई आंच नहीं आई। छोटी माँ चलिए, मैं आपको कमरे तक छोड़ आता हूँ, आइए। हमारा लूडो वाला गेम बाकी था ना, हम वो खेले। बेटा बाद में खेलेंगे। अरे रोहित तुम प्लीज छोटी माँ को उनके कमरे तक ले जाओ प्लीज। जी कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी। सिर्फ चोट लगी है, हाथ पैर नहीं कटे हैं मेरे। मैं चली जाऊंगी। हम चले खेलने प्लीज। चलो चलो। इस मुन्नी की गुत्थी तो सुलझानी ही होगी। कमला ने कहा था कि उसकी बेटी की मौत 18 साल में हो गई थी, यानी मुन्नी कमला की बेटी नहीं हो सकती। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि मुन्नी को नाहर जी से ही इतना लगाव क्यों है? उसका रिश्ता कुछ अनोखा सा ही बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुन्नी के असली माँ बाप हैं कौन?